जय हिंद। भगत सिंह जी के क्लास में आप लोग का स्वागत है। 19 तक अनुच्छेद 19 तक देख लिए थे, आज देखेंगे 20। क्या कह रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कोई भी अपराध किए हैं तो उसके लिए आपको 3 प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। पहला क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अगर वो कोई भी काम यानी कि दो अपराध एक बार किया है तो उसे सिर्फ एक बार ही सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्या कर रहा है? कोई भी अगर आदमी अपराध कर चुका है तो उस अपराध के लिए सिर्फ उसे एक बार सज़ा दिया जाएगा। जैसे समझ लीजिए, कोई अपराध किया, 10 साल का सज़ा हुआ। ठीक, सज़ा काट के आया, फिर किसी दिन पुलिस के सामने घूर रहा है, ये पकड़ के पुलिस उसको अंदर नहीं कर सकता है कि तुम इससे पहले मर्डर किया था, चलो। एक बार अगर वो सज़ा काट लिया है तो फिर उसे कोई सज़ा नहीं दे सकता है। तो पहला है, 3 प्रकार का है। तो पहला है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही सज़ा मिल सकता है। ठीक है, दूसरा क्या करा है? जो व्यक्ति अपराध किया है, ठीक, जो व्यक्ति अपराध किया है, जिस समय अपराध किया है उस समय के कानून के हिसाब से उसे सज़ा दिया जाएगा। ऐसे समझिए। 2 क्या कर रहा है? 3 प्रकार का अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति जिस समय कोई अपराध किया है उसी समय के कानून के हिसाब से उसे सज़ा होगा। मान लीजिए 2020 में अभी कोई मर्डर किया था। ठीक है, 2020 में मर्डर किया, ये पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, ये पकड़ाया 2025 में। ठीक है, 2020 में था कि जो आदमी मर्डर करेगा उसे 7 साल की सज़ा होगी। 7 साल की सज़ा होगी। ठीक है, 7 साल की सज़ा होगी। और ये व्यक्ति मर्डर करके भाग गए, पुलिस इसे पकड़ नहीं पाया, और पकड़ा कब? जाके 2025 में, मान लिया आने वाला 25 में। तो 25 में कानून में संशोधन करके बनाया गया कि जो आदमी मर्डर करेगा उसे फांसी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? फांसी। 2025 में नियम बनाया गया कि जो आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा तो उसे फांसी दिया जाएगा। अब तो ये मर्डर किया था 20 में, अब पकड़ाया 25 में, तो इसे फांसी नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसने मर्डर कब किया था? 2020 में ही किया था। ठीक है, तो उसको जो सज़ा दिया जाएगा उस समय का जो सज़ा था 7 साल की सज़ा, तो वही सज़ा इसे दिया जाएगा। कहता है जिस समय मर्डर हुआ था या जिस समय अपराध हुआ था वही कानून, उस समय के कानून से उसे सज़ा दिया जाएगा, न कि आगे न कि पीछे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी का हाथ तोड़ दिया मार के, हाथ तोड़ दिया मार के, तोड़ दिया। ठीक है, अब मान लीजिए अभी 2023 में हाथ तोड़ने की सज़ा है 2 वर्ष जेल। 2023 में सज़ा है 2 वर्ष जेल। ठीक, जेल। अब चले जाते हैं अकबर ज़माने का, तो उस समय का था कि हाथ के बदला हाथ, जो हाथ तोड़ा है उसका भी हाथ तोड़ा जाएगा। तो ये नहीं, अभी जो नियम है कि 2 वर्ष का सज़ा होगा तो 2 वर्ष का सज़ा होगा, ना कि पहले ना कि बाद। यहाँ से समझिए, जैसे 2020 में था क्या? 7 साल की सज़ा। हो सकता है 2015 में सज़ा था कि 2 साल का सज़ा होगा। ठीक, सज़ा होगा। तो ना तो इसे पहले की ना तो बाद का, एक करेंट में जो जुल्म किया था उस समय के कानून के हिसाब से उसे सज़ा देगा। अनुच्छेद 20 यही कहता है। पहला क्या है कि पहला क्या था? पहला था कि अपराध के रूप में, पहला क्या था? पहला था किसी भी एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक बार सज़ा दिया जाएगा। दूसरा क्या है? जो व्यक्ति अपराध किया है उसी समय के साथ उसको सज़ा दिया जाएगा, न कि आगे न कि पीछे वाला सज़ा उसे दिया जाएगा। इसे समझ गए? कोई दिक्कत नहीं।
तीसरा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब जुल्म किया था उसी समय के कानून के हिसाब से उसे सज़ा दिया जाएगा, न कि आगे न कि पीछे। तीसरा कह रहा है कि कोई भी जो अपराधी है उसे स्वयं के बदला गवाह देने के लिए बाधित नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मर्डर किया है तो उससे कबूलवा नहीं सकता है कि मर्डर किया है। ठीक है, ऐसे पुलिस बहुत टॉर्चर करता है कि मान ले, लेकिन अगर इस तरह का होता है तो उस समय आप बोल दीजिए कि हाँ मर्डर किए हैं। ठीक, जब आप कोर्ट जाइएगा तो जज के सामने बोल दीजिए ज़बरदस्ती कबूलवाया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको पुलिस कस्टडी से हटा के जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा और पुलिस को फिर से छानबीन के लिए भेजा जाएगा और आपका मेडिकल होगा और आपके शरीर में उसके बाद एक खोज तक नहीं आएगा। कोई भी अपराध के लिए कहता है कि उसे पीटा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सबूत लाना चाहिए, तो पुलिस जोर ज़बरदस्ती करके अपराधी को पीटता है ताकि वो कबूल कर ले, लेकिन ऐसा नियम नहीं कहता है। अगर उस समय अगर आपको पीट रहे हैं तो आप बोल दीजिए ठीक है मर्डर किए। जब जज सामने के सामने आपका फाइल जाएगा, सिग्नेचर जाएगा, बोलेगा आपने तो कबूल किया है, तो उस समय आप बोल सकते हैं कि सर इतना पिटाई कर रहा था कि मार से बचने के लिए मुझे बोलना पड़ा, जोर ज़बरदस्ती करवाया ये लोग। तो इस समय आपको फिर पुलिस कस्टडी से निकाल कर जेल या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा और आपके साथ थोड़ा सा भी मारपीट नहीं किया जाएगा और पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि आगे से ऐसा ना करे, वो अपना सबूत जुटाएं। ठीक है, तो पहला क्या था, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार सज़ा। दूसरा क्या था, जिस समय अपराध किया है उसी समय के अनुसार सज़ा उसे दिया जाएगी, न तो आगे न तो पीछे, न आगे की सज़ा न पीछे की सज़ा, जो वर्तमान था वही सज़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत। तीसरा कह रहा है कि आपको आपके खिलाफ गवाह देने के लिए बाधित नहीं कर सकता है, कि आप ही मर्डर किए हैं ये बोलने के लिए वो पुलिस बाधित नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको जीने का अधिकार है, आपको कोई मार नहीं सकता है, लाइफ का अधिकार है, आपको कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, दैविक स्वतंत्रता आपके प्रत्येक दिन में जो आता है, जैसे सांस, स्वच्छ हवा लेना, ठीक है, हेल्थ, ये सब आपका दैनिक यानी कि मौलिक स्वतंत्रता में ही आता है। सरकार को इसको पर्यावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप सांस जो लेते हैं वह स्वच्छ हवा ले, लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूषित हवा ले रहे हैं। पर्यावरण को शुद्ध रखना है, इसीलिए पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जिसका गाड़ी का क्या कहते हैं धुआं ज़्यादा फेंका जाता है, लाइसेंस उसका यानी कि परमिट जो धुआं परमिट होता है वो लेना पड़ता है, या फिर उसका पोल्यूशन टेस्ट करवाना पड़ता है। किस लिए, कि ताकि भारत के जो जनता है जिसका मौलिक अधिकार में से है कि वह स्वच्छ हवा ले सके, उसके लिए। ना तो अगर पोल्यूशन टेस्ट नहीं कराया जाएगा तो उस गाड़ी से भारी मात्रा में धुआं निकलेगा और पर्यावरण को दूषित करेगा, जिससे आदमी का बुरा हाल हो सकता है। ठीक है, और क्या कहता है ये आपका प्राण के स्वतंत्र आत्महत्या। आत्महत्या नहीं, अगर आपका कोई जान कोई दूसरा ले नहीं सकता है तो आप अपने जान को खुद भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि खुद से सुसाइड कर लिए, नहीं, आत्महत्या भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब आपको कोई मार भी नहीं सकता तो आप अपने आप को खुद भी नहीं मार सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो आप पे मुकदमा दायर होगा। ठीक है, आत्महत्या अगर करने की प्रयास किए तो धारा 309 के तहत आप इसको सजा दिया जाता है। अगर आत्महत्या कर रहे हैं, मर गए तो कोई बात नहीं, अगर आप जीवित बच गए तो फिर आपके ऊपर मुकदमा लग चलेगा। ठीक है, धारा 309 के तहत कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आपको कोई किसी को मारने का अधिकार नहीं है तो आप अपने आप को खुद भी नहीं मार सकते हैं। ठीक है, ये कहता है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल
21 में। हेल्थ 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 के लिए जो चीज़ खराब है सरकार आपको रोक सकती है, जैसे ड्रग्स, कोकीन, ये सब हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो इसके लिए आपको सरकार रोक भी सकता है। अगर आपको नशा करते हुए देखा गया तो आपको पकड़ के अंदर किया जाए। ये ना कि मैं स्वतंत्र भारत में हूँ, मुझे जो खाने की इच्छा नहीं, क्योंकि ये आपका 21 में लिखा हुआ है कि आपका हेल्थ का ख्याल भी रखना सरकार की जिम्मेवारी है। इसीलिए नशा करते हुए अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर सज़ा, यानी कि आपके ऊपर सज़ा सुनाया जाएगा। ठीक है, जितने भी हानि के नशा कारक पदार्थ है वो करने पे सरकार बैन लगाती है। ठीक है, अब आता है बात कि ये था लाइफ, आपके प्राण की स्वतंत्रता। पहला क्या है, आपको जीने की अधिकार है, कोई मार नहीं सकता है, आप अपने आप को खुद भी नहीं मार सकते। अगर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, अगर मर गए तो ठीक, बच गए तो आपके ऊपर चलेगा, केस चलेगा। आपके हेल्थ के लिए नशा कारक जितने भी पदार्थ हैं उस पर बैन है। आपके लाइफ के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत है, तो उसके लिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पेड़ पे पौधे लगाना ये सरकार की काम है, आपका भी काम है। ठीक है, ताकि भारत के जो पब्लिक है उसे शुद्ध हवा मिल सके। अब आता है कि दैविक स्वतंत्रता। दैविक स्वतंत्रता में क्या है, ये क्या है, ये है एकांत के ये विदेशी यात्रा। आप जब विदेशी यात्रा ये करते हैं, आपका भी ये क्या है, दैविक स्वतंत्रता ही है, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। आप किसी भी देश में भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एकांत, आप चाहते हैं तो अकेले में भी रह सकते हैं, कोई आपको पकड़ के कुछ कर नहीं सकता है। आप अगर चाहते हैं मैं अकेले एलोन रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अधिकार है, रहिए, कोई निजता, प्राइवेसी, कोई भी आपके प्राइवेसी को यानी कि पब्लिक के सामने नहीं ला सकता है। ठीक है, कुछ भी पति पत्नी का भी, जो पत्नी का अगर कुछ प्राइवेसी है तो उसे पति भी नहीं देख सकता है। ये केस एक हुआ था 2017 में, एक पति पत्नी मोबाइल के लॉक ना बताने के कारण पति को पत्नी मोबाइल का लॉक नहीं बताया, इसके लिए पति ने हाई कोर्ट पे केस कर दिया कि मुझे इससे तलाक चाहिए। तो तलाक का रीज़न पूछा गया तो बोला कि नहीं, मैं इसका पति हूँ, सब मुझे नहीं बताती है कि क्या करती है नहीं करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिया कि उसकी निजता का अधिकार है, चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं, आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो निजता के आगे आपका प्राइवेसी कुछ भी है, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। जैसे मान लीजिए विराट कोहली जाता है क्रिकेट खेलने, मार्केटिंग करता है, घूमने फिरने जाता है, भले आलोचक बोले कि खेल कूद में ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो उसका मौलिक अधिकार का है, उसे रोका नहीं जा सकता है। वो कहाँ जाए, बियर बार जाए कि पार्टी करे, वो सब उसके मौलिक अधिकार में आता है, उसे रोक नहीं सकता है BCCI। ठीक है, तो ये अब आता है एडल्टी। एडल्टी क्या है समझिए, सरकार इसे अब लीगल कर दिया। अगर पति पत्नी, ठीक है, ये पति हो गया, वाइफ हस्बैंड, ठीक, ये वाइफ हस्बैंड है। ठीक, अगर इसकी वाइफ किसी और मर्द के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, इसका पति कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर केस करता है तो ऐसे सिचुएशन में इसकी वाइफ को सज़ा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये आदमी को सज़ा सुनाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये जो अदर आदमी है, अदर, उसे सज़ा दिया जाएगा, इसकी वाइफ को सज़ा नहीं दिया जाएगा। पहले था ऐसा नियम, लेकिन 497 जो धारा था इसके तहत इसे समाप्त किया गया। ठीक है, आप तलाक ले सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, कोई धारा लगेगा, लेकिन आप इसे
जो है रख नहीं सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बचेगी इसकी वाइफ धारा 497 के तहत। तो 21 क्या कहता है, आपकी लाइफ है, स्वच्छ हवा लेना, आपका हेल्थ, आपका जीवन महत्वपूर्ण यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कोई जान मार नहीं सकता, और ये आप अपने आप को भी नहीं मार सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गए तो 309 के तहत, धारा 309 के तहत आपको सज़ा हो सकती है। एकांत या विदेशी यात्रा, आप किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं, एकांत में रखते हैं, निजता, आपकी प्राइवेसी को कोई बाहर नहीं ला सकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जब कार्य करते हैं तो यानी पब्लिक के लिए, वो व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, वो कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में वो क्या करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एडिलिटी कि पति पत्नी के अगर किसी और से भी संबंध है तो कोर्ट इसे जायज़ ठहराया गया है, इसके तहत महिला को कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी के तहत जोड़ा गया है 19 के को में, ठीक है, 21 के को में जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा को शिक्षा भी दिया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चा को शिक्षा भी दिया जाए, ये मौलिक अधिकार में आता है। 6 से 14 वर्ष के शिक्षा बच्चे को शिक्षा भी दिया जाए, ये मौलिक अधिकार में आता है। ये 66 संविधान जो थे संशोधन के तहत जोड़ा गया 2002 में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर कोई माता पिता ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर यानी कि कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है 21 के को में, ठीक है। पूछा जाता है कि संविधान यानी कि शिक्षा से संबंधित संशोधन कब हुआ था, तो 86वां संशोधन 2002 में 21 के को में। और एक बात, 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद यानी कि आपका अधिकार है, ठीक है, कि ये राष्ट्रपति शासन लगने के समय भी आपसे छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, सारा मौलिक अधिकार आपका छीना जा सकता है 12 से लेकर 35 तक, सिर्फ छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब छीन लिया जाएगा, लेकिन 20-21 को कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। 20 में क्या है कि एक अपराध के लिए एक बार सज़ा, 3 प्रकार का अधिकार है। 2 में क्या है, जिस समय सब अपराध किए थे उसी समय के अनुसार आपको सज़ा दिया जाएगा। 3 में क्या है कि आपको अपने खिलाफ गवाह देने के लिए राज़ी नहीं कर सकता है, ठीक है। 21 में क्या था कि आपका जो है स्वच्छ हवा लेना आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, वन लगा रही है, ठीक है। इसके तहत 2010 में एक हरित क्रांति नाम का एक बिल भी लाया गया था, ठीक है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया, बाकी पुणे हर जगह उसका सब मुख्यालय भी है, ठीक है। तो ये था 20 और 21। अब कल जो है चंद्रशेखर आज़ाद का बायोग्राफी आएगा, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।